हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अब्रॉड पाथ पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम सभी की अच्छी तरह से डेफिनेशंस देखेंगे, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट कि आपको किसी तरह की कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको टेंस की इंट्रोडक्शन का नहीं पता है, उनकी बेसिक थिंग्स नहीं पता है, तो आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने अच्छे तरह से टेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में सभी कुछ मेंशन किया हुआ है। तो विदाउट वेस्ट द टाइम हम चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से एवरीवन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना सो दैट कि आप मेरी सभी यूज़फुल वीडियोस को देख सके और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होती है टेंसेस की, जैसे कि नॉर्मल जहाँ डेली एक्टिविटी के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ES इज़ यूज्ड इफ़ दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में जो नाउन होता है वो सिंगुलर है, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे SES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, जो बिगनर्स हैं, जिन्हें टेंस की टी भी नहीं पता, वो सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो डोंट वरी, हम सबसे पहले इन्हीं को डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन। तो टेंस के रूल में जो सब्जेक्ट होता है उसका मीनिंग होता है नाउन। नाउन मतलब कि किसी का नाम। ये नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है और किसी चीज़ का भी हो सकता है। सेकंड, वर्ब। वर्ब होती है कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया जो वाक्य में की जा रही हो। अब वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है जो किसी के द्वारा किया जा रहा हो। थर्ड नंबर पर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है टॉपिक या विषय। सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमने रीड किया था S और ES इज़ यूज्ड इफ़ दिस सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर। अब बिगनर स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि सब सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो हम इसे भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो सिंगुलर और प्लूरल होता है उन्हें प्रनाउंस कहा जाता है, और इन प्रनाउंस को हम देखते हैं। जो सिंगुलर में प्रनाउंस होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। देखिए, जब टेंस में वन पर्सन की बात की जा रही हो, ही हो, शी हो या इट हो, तो वो सिंगुलर होता है। और ऑन द अदर साइड, अगर आपको टेंस में एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन्स की बात दिख रही हो, एक से दो पर्सन की बात हो रही हो या तीन पर्सन की बात हो रही हो, तो वो होता है प्लूरल। तो प्लूरल में होते हैं जैसे कि वी, हम, दे, वह, यू, आप, आई, मैं। तो अब डाउट होगा कई को कि आई तो एक पर्सन की बात होती है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द टेंसेस आई को प्लूरल में ही काउंट किया जाता है। तो आपको इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी है। आई होप कि आपको प्रोनाउंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस को देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अगर वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है या ते है दिखे, तो इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो एक बार हम फिर से इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको हर टाइप के टेंस में अच्छे तरह से देखकर लिखनी है या यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपके वर्ब की फॉर्म में कोई भी इशू होगा एंड आपका बाकी पूरा सेंटेंस अच्छे से फॉर्म किया होगा, तो ग्रामेटिकली वो आपका टेंस रॉन्ग ही हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। मोहन शाम को बाज़ार जाता है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, इसके अंत में देखेंगे, जैसे कि इसके अंत में है ता है लिखा है। तो जैसे कि हमने ऊपर पहचान इसकी देखी कि क्या पहचान होती है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब हम इसे फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने के लिए हमें रूल को देखना होगा। रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, नाउन, किसी पर्सन का नेम या किसी चीज़ का नेम। अब हमारे टेंस में नेम है मोहन, तो दैट्स वाई दिस इज़ द सब्जेक्ट, तो हम नीचे लिख लेंगे मोहन। अब हमारे रूल में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई क्रिया। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, जाता। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो हमने गो लिख दिया। तो अब इसके साथ ई एस कैसे आया, क्योंकि हमने रीड किया था कि एस और ई एस यूज्ड इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो हमारा जो ये वाला टेंस है ये सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने इसके साथ ई एस लिख दिया। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है कि टॉपिक क्या है, विषय क्या है, किस चीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है। तो हम अगर इसमें देखते हैं तो इसमें है बाज़ार। मेन चीज़ है, जो मेन टॉक है जो वो है बाज़ार के बारे में बात की जा रही है। तो अब हम लिख लेंगे टू द मार्केट एंड इन द इवनिंग। मोहन गोज़ टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो हमारे जो तीन मेन वर्ड्स थे वो थे सब्जेक्ट, वर्ब द फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इन द मार्केट हमारे सेंटेंस में जो एडिशनल वर्ड थे वो थे। तो आप समझ गए होंगे कि ये टेंस कितने आसानी से अकॉर्डिंग टू द रूल बन गया है। इसी प्रकार हम एक और सेंटेंस को देखते हैं, बच्चे हर रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी पहचान हम देखेंगे कि इसके लास्ट में ते हैं, खेलते हैं, तो दिस इज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें इसे फॉर्म करना है, तो फॉर्म करने के लिए हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे, नाउन। तो हमने नीचे लिख लिया चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि एक्शन क्या हो रहा है इसमें, खेलते, तो हमने प्ले लिख लिया। अब अगर हम इसमें प्लेस लिख देंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वाई, क्योंकि ये वाला टेंस प्लूरल है, इसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है। अगर इसमें होता है कि बच्चा हर रोज़ खेलता है तो यहाँ पर प्लेस आता है, क्योंकि वो सिंगुलर टेंस होता है। बट अब ये प्लूरल टेंस है तो इसलिए प्ले आएगा। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मेन विषय क्या है, फुटबॉल, तो हमने लिख लिया द फुटबॉल। एंड हर रोज़ इस द एडिशनल वर्ड, वो हमने लास्ट में लिख दिया। चिल्ड्रन प्ले द फुटबॉल एवरी डे। ठीक है, अगर आप प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग टेंस को फॉर्म करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टेंस को फॉर्म करना। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। मैं हर साल पौधे उगाती हूँ। आई ग्रो द प्लांट्स एवरी ईयर, ये प्लूरल था। एंड नेक्स्ट इज़ रितिका बहुत अच्छा गाती है। अब ये सिंगुलर टेंस है, क्योंकि ये एक पर्सन की बात हो रही है इसमें। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द रूल इसमें सब्जेक्ट लिख लेंगे रितिका। नेक्स्ट इज़ वर्ब द फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग्स, तो वो लिख लिया हमने, क्योंकि ये सिंगुलर था तो इसलिए हमने सिंग के साथ एस ला दिया। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। नेक्स्ट इज वेरी वेल, अच्छा गाती है को वेरी वेल, रितिका सिंग्स वेरी वेल। वह साथ में खाना पकाते हैं, दे कुक दी फूड टुगेदर, ये भी प्लूरल टेंस है। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प दी पुअर। सीता बच्चों को पढ़ाती है, सीता टीच दी चिल्ड्रन। तो ये थे हमारे सिंपल टेंस। तो अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट नेगेटिव टेंस, जिन्हें नकारात्मक टेंस भी कहा जाता है। तो इसका रूल जो है वो है सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। तो डोंट वरी, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आपका टेंस जो है वो सिंगुलर है, उसमें ही, शी, इट, यानी कि एक पर्सन की बात हो रही हो, तो दैट्स वाई
वो है सिंगुलर और आपको यूज़ करना है डस। एंड नेक्स्ट इज डू। अगर आपके टेंस में एक पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है, जैसे कि दे, वी, यू, आई, तो ये है प्लूरल टेंस। तो इस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है डू। तो इसको क्लियर करने के बाद हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज़ हम गीत नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कि इस टेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो जो नाउन है वो है वी, हम। तो हमने सबसे पहले लिख लिया वी। अब नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। तो क्योंकि इस टेंस में एक पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है तो ये है प्लूरल टेंस। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है डू। वी डू एंड उसके साथ लग जाएगा नॉट। वी डू नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एक्शन हो रहा है वो है सुनते। सिंग लिख लिया हमने। एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विषय जो है इस सेंटेंस में वो है सॉन्ग। वी डू नॉट सिंग दी सॉन्ग। नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। सीता गीत नहीं सुनती है। अब देखिए जो हमारा पहला टेंस था वो था प्लूरल, उसमें एक पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही थी। लेकिन जो हमारा ये वाला टेंस है ये है सिंगुलर, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है। मैंने दो टेंस सेम बनाए हैं, एक प्लूरल एक सिंगुलर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए डू और डस की। अब क्योंकि इसमें एक पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डस। सीता डज नॉट सिंग दी सॉन्ग। प्रॉपर हमें पूरा रूल के अकॉर्डिंग ही टेंस बनाना होता है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। थर्ड टेंस इज माली हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देता है। इसमें भी एक पर्सन की बात हो रही है यानी कि सिंगुलर। द गार्डनर माली डज नॉट गिव द वाटर टू प्लांट्स डेली। इनसे आगे है प्रेजेंट इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जो रूल है वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इंटेरोगेटिव में कोई मुश्किल काम नहीं है। जो आपके रूल में हेल्पिंग वर्ब होती है जस्ट आपको उठा के उससे सबसे पहले लिख देना है। बाकी जो भी आपका टेंस है वो सेम रहता है सिंपल टेंस की तरह, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। बाकी हम टेंस के जरिए इनको समझते हैं अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, एंड ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पर्सन की बात की गई है। तो ये तो क्लियर है कि इसमें डज लगेगा। तो अगर हम रूल को देखते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर लगेगा डज। नेक्स्ट इज हमारे रूल में है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है फादर, बिकॉज फादर इज़ नाउन देयर। एंड नेक्स्ट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है रीड, मतलब कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है पढ़ना। पढ़ना पढ़ते हैं तो वो हमने लिख दिया रीड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा विषय, मीन किस बारे में बात हो रही है अखबार, तो वो हमने लिख दिया द न्यूज़पेपर। डज फादर रीड द न्यूज़पेपर। एक और सेंटेंस को समझते हैं। क्या विद्यार्थी स्कूल का काम पूरा करते हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात की हुई है, तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं आराम से कि यहाँ पर डू लगेगा। अगर हम डज लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमेशा आपको पहले ध्यान रखना है कि डू लगना है या डज लगना है, एंड ये हमें हमेशा सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग पर ही पता लगता है। तो यहाँ पर डू लगेगा, डू हमने लगा लिया। नेक्स्ट इज़ हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ विद्यार्थी, वो हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट है हमारा वर्ब की फॉर्म एक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्कूल वर्क। डू स्टूडेंट्स कंप्लीट दी स्कूल वर्क। सो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रूल। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर। अब ये तो नहीं है कि हम तीनों वर्ब जो तीनों हैं हेल्पिंग वर्ब्स हम उन तीनों को उठाकर टेंस में लिख देंगे, नो दैट वुड बी रॉन्ग। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो आइए पहले ये समझते हैं। तो देखिए अगर आपके टेंस में
किसी एक पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि किसी लड़की की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, अगर इन तीनों में से आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको यूज़ करना है इज़। नेक्स्ट इज़ आर। अगर आपकी सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है दे है, वी है, यू है, तो आपको यूज़ करना है आर। फॉर एग्जांपल दे आर, वी आर, यू आर। लास्ट इज़ एम। अगर आपको अपने बारे में कोई बात करनी है तो तब हम यूज़ करते हैं आई के साथ एम, आई एम। तो नेक्स्ट इज़ इसकी पहचान। तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल टेंस की सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान, आइडेंटिफाई, कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल टेंस है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस टेंस है। आइए आगे हम टेंस के ज़रिए समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट टेंस है दैट इज़, वह साथ में खाना पका रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पर रहे हैं मतलब कि कोई एक्टिविटी है, कोई क्रिया है, जो कोई एक्शन है जो किसी के द्वारा किया जा रहा है, इस टाइम, करंट टाइम किया जा रहा है, तो वो है प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस। अब हम इसे टेंस फॉर्म कर देखते हैं। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें उठाना है सब्जेक्ट, एंड हमारा सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में ही वह, तो हमने लिख लिया दे। दे यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पर्सन्स की बात हो रही है, तो हमने लिख लिया दे। एंड नेक्स्ट इज़ हमें चूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एक पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है तो हमें चूज़ करना है आर, तो हमने लिख लिया दे आर। अगर हम यहाँ पर दे इज़ लिख लेते तो हमारा रॉन्ग हो जाता। दे आर। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर जो एक्शन है वो है पका, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कुक, एंड उसके साथ ही आएगा ING, तो हमने लिख लिया कुकिंग। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक है जिसके बारे में बात हो रही है मेन, वो है खाना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया फूड। टुगेदर इज़ अ एडिशनल वर्ड। दे आर कुकिंग द फूड टुगेदर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है गीता गरीबों की मदद कर रही है। गीता इज़ हेल्पिंग ऑफ पुअर पीपल। बिल्कुल आपको टेंस के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो बिल्कुल हमने रूल के अकॉर्डिंग ये भी टेंस बना लिया। नेक्स्ट इज़ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर है मैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एम। आई एम फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन मतलब कि जो हमारा नाउन है यहाँ पर वो है आई, तो हमने आई लिख लिया। हेल्पिंग वर्ब है हमारी आई के साथ हमेशा ये एम, तो हमने एम लिख लिया, आई एम। नेक्स्ट इज़ टीचिंग। तो जो हमारी टीचिंग जो है एक्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो है पढ़ा, तो हमने यहाँ पर टीचिंग लिख लिया। एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, टॉपिक है मेन, वो है बच्चों, तो हमने लास्ट पर लिख लिया चिल्ड्रन। आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन। एंड लास्ट इज़ तन्वी आगरा जा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल टेंस है, तो हम इसे फॉर्म करते हैं तन्वी इज़ गोइंग टू आगरा। तन्वी इज सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, going is verb the first form plus ing, and agra is object. So this is very simple. अब मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक टेंस। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका रूल, एंड रूल है सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। बाकी सारा जो रूल है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिटवीन नॉट लग जाएगा। तो हम इसको टेंस को फॉर्म करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल हमें पहले की तरह सबसे पहले यहाँ पर भी सब्जेक्ट को उठा लेना है, और सब्जेक्ट है यू, एंड यू के साथ हमेशा लगता है आर, तो हमने आर लिख लिया। उसके बाद रूल में है नॉट, तो हमने नॉट को उठा लिया, नॉट लिख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फॉर्म प्लस ING। तो हमारे जो टेंस है उसमें जो एक्शन हो रहा है वो है बात करना, एक एक्शन ही होता है ना, तो वो है हमारा वर्ब। तो हमने यहाँ पर टॉक लिख लिया, और ING उसके साथ आएगा ही आएगा कंटिन्यूस टेंस में, तो हमने ING साथ में लिख लिया टॉकिंग। नेक्स्ट इज़ विद मी जो है वो है ऑब्जेक्ट विद दिस एडिशनल वर्ड। यू आर नॉट टॉकिंग विद मी। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क।
तो इसका जो रूल है इज़ एम आर सब्जेक्ट वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंटेरोगेटिव टेंस होते हैं उनमें और कुछ नहीं होता, रूल में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आपकी जो रूल की हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती हैं और इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसकी एग्जांपल है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, मतलब कि इसमें एक किसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो अब हमें इसका टेंस बनाना है आर सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तुम, मतलब कि यू, और यू के साथ क्या लगता है आर। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी चूज़ करेंगे, आर। हमने आर लिख लिया। नेक्स्ट इज हमारा जो सब्जेक्ट है यू आर यू, देन वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस ING टॉकिंग विद मी, आर यू टॉकिंग विद मी। तो इस तरह से ये टेंस को फॉर्म किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब थर्ड नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट सुनकर आप समझ ही गए होंगे, परफेक्ट मतलब कि जो काम हो चुका है। तो इसकी जो पहचान है, इसके वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुके हैं आता है। जब आप ये वर्ड देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है, मतलब कि इसमें जो एक्टिविटी है वो हो चुकी है, जो काम है वो हो चुका है। तो इसके पहले देखते हैं हम रूल है सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूज नहीं होना है हैज़ हैव में, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। जो हैज़ है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। नेक्स्ट इज़ हैव होता है प्लूरल, मतलब कि अगर आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जैसे कि दे, वी, यू, आई, तो आपको यूज़ करना है हैव। फॉर एग्जाम्पल दे हैव, वी हैव, यू हैव, आई हैव, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव टू से द एग्जाम्पल्स, एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हम नदी में तैर चुके हैं। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है तो आपको लास्ट में देखना है कि क्या है, वर्ड है चुके हैं, तो आपको समझ जाना है कि दिस इज़ द परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमें उठाना है सब्जेक्ट, एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू द रूल वी, जो नाउन है वो है वी। उसके बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, मतलब कि ये प्लूरल टेंस है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैव को लेना होगा, वी हैव। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फॉर्म थर्ड, तो हमने लिख लिया स्वम, वी हैव स्वम, एंड ऑब्जेक्ट इन द रिवर, वी हैव स्वम इन द रिवर। नेक्स्ट टेंस इज़ वह मेरा जन्मदिन का तोहफा दे चुकी है, शी हैज़ गिवन माई बर्थडे गिफ्ट। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात हुई है कि वह मेरा जन्मदिन का तोहफा दे चुकी है, तो यहाँ पर हमें लिखना है हैज़। अगर आप हैव लिखोगे शी हैव तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मंत्री भाषण दे चुका है, इसमें भी सेम सेकंड सेंटेंस की तरह सिंगुलर है, एक पर्सन की बात की गई है। द लीडर हैज़ डिलीवर्ड दी स्पीच। देखिए एक बात और, जो स्पीच होती है वो हमेशा डिलीवर की जाती है। यहाँ पर मैंने गिवन लिखकर क्रॉस किया है सो दैट कि मैं आपको याद से समझा सकूं कि कभी भी आपको गिवन नहीं लिखना है अगर स्पीच या लेक्चर की बात हो रही है, क्योंकि जो स्पीच या लेक्चर होता है वो हमेशा डिलीवर किया जाता है, ना कि गिवन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें है जो औरतें सब्जी खरीद चुकी हैं, द वुमेन हैव बॉट द वेजिटेबल। तो यहाँ पर अगर आप वुमेन लिख देते तो वो आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि जो वुमेन होती है वो एक औरत होती है, वुमेन जो होती हैं वो औरतें होती हैं। ठीक है, द वुमेन हैव बॉट द वेजिटेबल। नेक्स्ट इज तुम मुझे सबक सिखा चुके हो। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव टेंस को, हम इन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका रूल। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, सिर्फ आपको नॉट लगा देना है हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिटवीन। तो बाकी हम समझते हैं टेंस बनाकर। राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख लिया, नाउन क्या है राम। नेक्स्ट इज हैज़ नॉट, हैज़ हमने यहाँ पर
लगाया क्योंकि ये सिंगुलर टेंस है, एक पर्सन की बात हो रही है। नॉट हमें लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव टेंस है। नेक्स्ट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली गॉन। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्कूल, राम हैज़ नॉट गॉन टू द स्कूल। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव टेंस, क्या राम स्कूल जा चुका है। पहले हमने इसका बनाया था नेगेटिव, अब हम इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि मैंने आपको पिछले टेंसेस इंटेरोगेटिव्स में भी समझाया था कि इंटेरोगेटिव में जस्ट हमको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में उठाकर लगा देनी होती है और कुछ नहीं होता, बाकी सारा जो हमारा टेंस होता है वो सेम ही होता है। हैज़ क्योंकि सिंगुलर है टेंस तो हमने लगा लिया हैज़। अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही होती तो हम यहाँ पर लगा देते हैव, बट अब है एक पर्सन की। हैज़ सब्जेक्ट हमारा नेक्स्ट, राम गोन टू द स्कूल, हैज़ राम गोन टू द स्कूल। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमारा लास्ट रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो वॉच द फुल वीडियो सो दैट कि आपको प्रेजेंट टेंस में किसी तरह की कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान होती है वाक्य के अगर अंत में रहे हैं, रहा है, रही है आता है विद द टाइम पीरियड, तो यह है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी हम प्रॉपर इसको टेंस बनाकर सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर। मोस्टली इसका जो रूल होता है वो परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिलाकर बनता है। जैसे कि हैज़, हैव जो हमने देखा था परफेक्ट टेंस में था, और जो कंटिन्यूस का रूल वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसमें थोड़ा सा ही चेंज होता है, एक तो इसमें बीन लग जाता है और एक इसमें सिंस, फोर लग जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है। देखिए, अगर सिंस इज़ यूज्ड व्हेन इन दिस सेंटेंस एग्जैक्ट टाइम इज़ मेंशन्ड, कि अगर आपके सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया हुआ है तो उस वक्त हमें लास्ट सेंटेंस के लास्ट में सिंस यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, सिंस 1 ईयर, सिंस 2 डेज, मतलब कि सिंस 1 साल से और 2 दिनों से। नेक्स्ट इज़ फोर इज़ यूज्ड व्हेन इन दिस सेंटेंस एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल, फॉर मैनी डेज, फॉर सम आवर्स, कि जो फोर होता है वो अगर सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है तब हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर मैनी डेज, की काफ़ी दिनों से, काफ़ी घंटों से, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अब हम सीखेंगे इनको एग्जांपल्स के थ्रू। तो जो हमारा फर्स्ट टेंस है, तुम राम से पिछले 2 घंटों से झगड़ा कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट में रहे हो तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये कंटिन्यूस टेंस है। बट अब हम ये कैसे पता करें कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम मेंशन किया हुआ है। कोई एक्टिविटी है जो कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुई थी बट वो अभी भी हो रही है 2 घंटों से, मतलब कि वो काफ़ी हद तक हो भी चुकी है एक्टिविटी और अभी भी हो रही है, कर रहे हैं। तो यही इसकी पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई आपको एग्जैक्ट या नॉट एग्जैक्ट टाइम दिया गया होगा, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम इसको टेंस को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसे उठा लेंगे यू। नेक्स्ट इज़, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे हैव, यू हैव। नेक्स्ट इज़ बीन, अकॉर्डिंग टू द रूल में यहाँ पर बीन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे बीन हैव के साथ, यू हैव बीन। नेक्स्ट इज़ फाइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फाइटिंग, दिस इज़ एक्शन इन दिस सेंटेंस विद राम सिंस लास्ट 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है 2 घंटों से, इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अध्यापक उस विद्यार्थी को 10 मिनट से डांट रहा है। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अध्यापक उस विद्यार्थी को 10 मिनट से डांट रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन।
स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब होता है, स्कॉल्ड मतलब डांटना, स्कॉल्डिंग टू दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को, सिंस 10 मिनट्स, 10 मिनट से, द टीचर हैज़ बीन स्कॉल्डिंग टू दैट स्टूडेंट सिंस 10 मिनट। तो अब हम बनाते हैं एक 4 वाला सेंटेंस, ताकि आपको 4 वाला सेंटेंस भी क्लियर हो जाए। मेरी बहन काफ़ी समय से आगरा जा रही है। तो माई सिस्टर हैज़ बीन गोइंग टू आगरा फॉर मैनी टाइम। बाकी सारा सेंटेंस सेम ही है जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस बनाए अकॉर्डिंग टू द रूल, बस इसमें 4 लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई एग्जैक्ट समय नहीं कि कितने टाइम से, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया 4। नेक्स्ट इज वह कुछ घंटों से टीवी देख रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस आपको खुद से फॉर्म करके देखना है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब हम इसका बनाना है नेगेटिव और परफेक्ट टेंस, तो अब हम उनको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक। तो इसमें बाकी सारा जो आपका रूल है वो पहले वाले की तरह बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ हैज़ है और बीन के बीच आपको नॉट लगा देना है, दैट्स इट। ये है आपका नेगेटिव टेंस। बाकी हम समझते हैं टेंस के ज़रिए। डॉक्टर कुछ मिनटों से मरीज़ का इलाज नहीं कर रहा है। डॉक्टर हैज़ नॉट बीन डूइंग क्योर ऑफ पेशेंट फॉर फ्यू मिनट्स। देखिए, अगर हम यहाँ पर नहीं होता, मतलब ये नकारात्मक टेंस ना होता, तो हम कैसे बनाते? डॉक्टर हैज़ बीन डूइंग क्योर ऑफ पेशेंट फॉर फ्यू मिनट्स, कि डॉक्टर कुछ मिनटों से मरीज़ का इलाज कर रहा है। अब यहाँ पर नहीं आ गया, मतलब कि ये नकारात्मक टेंस हो गया, तो इसमें सिर्फ आपको नॉट लगाना है। डॉक्टर हैज़ नॉट बीन डूइंग द क्योर ऑफ पेशेंट फॉर फ्यू मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन वाला टेंस होगा, जैसे कि क्या यह दोनों इमारतें पिछले 1 साल से यहाँ बन रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इंटेरोगेटिव जो टेंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। तो इसी प्रकार पहले आप इसका भी रूल को समझ लें। हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस 4। तो यह दोनों इमारतें पिछले 1 साल से यहाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये दोनों इमारतें जो हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ बन रही हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हुई है ना, अगर एक इमारत की बात हुई होती तो हमें चूज़ करना था हैज़, बट यहाँ पर 2 इमारतों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया हैव। दीज बोथ बिल्डिंग्स, यहाँ तक हमारा हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज बीन कंस्ट्रक्टिंग देयर सिंस लास्ट 1 ईयर। यहाँ पर हमने सिंस लगाया क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट समय था कि 1 साल से। तो आई होप कि आपको आज के सारे जो प्रेजेंट के सभी टाइप्स के टेंस थे वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपका किसी तरह का किसी भी टाइप के टेंस में किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं एक सेपरेट उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाकर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी पास्ट टेंस के सभी टाइप्स के रिलेटेड। तो आपके उसके रिलेटेड भी कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।